हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, जिसका आपको सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है और मुझे लगता है मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं तो ज़्यादातर वो ऐसे ही हैं जो दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी का इंतज़ार ज़्यादा करते हैं। तो आपके सामने गेस्ट टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, उसी के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एज क्या होगा, कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ ही ये भी कवर करेंगे कि आपकी सैलरी इसमें कितनी होने वाली है। अच्छी सैलरी दी जाएगी। आपको पता है कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी जो होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। 1 ईयर के बाद ये बार बार रिन्यू होता रहता है, ठीक है, जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता। तो इसीलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर आप जाकर के इंटरव्यू दें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा इस चैनल पे आपको सभी तरीके की टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट सभी तरीके की वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दिल्ली से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जगह हम देख लेते हैं। यहाँ पे पीतमपुरा से वैकेंसी है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, पीबी ब्लॉक दिल्ली। ये सारा पूरा फुल एड्रेस है, ईमेल वगैरह सब कुछ दिया है। फ्रेश नोटिफिकेशन देख सकते हैं 9 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू वगैरह देख लेते हैं कब आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको पीतमपुरा में 8 बजे सुबह 8 बजे पहुँच जाना है। डेट यहाँ पे अभी दिया होगा, आगे देख लेंगे हम। यहाँ पे देखिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इसको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुबह 8 बजे पहुँचना है आपको 15 तारीख को, 15 फरवरी को किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं स्नातक शिक्षक के लिए यहाँ पे है अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक और संगणक यानी कि कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके बाद स्नातक शिक्षक के लिए यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान। तो इन सभी को जो स्नातक शिक्षक हैं और स्नातक ये जो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, ये दोनों ही टीचरों को किस दिन जाना है यहाँ पे 15 फरवरी को जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसी है, देख लीजिए। प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। ये इस दिन आपको जाना है, इसमें 16 तारीख को। प्राइमरी के लिए अप्लाई करें तो 16 को जाइएगा, 16 फरवरी को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे विविध, इसके अलावा नॉन टीचिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सभी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। इसके लिए आपको जाना है 17 तारीख को, 17 फरवरी को इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है कि सुबह आपको 8 बजे पहुँच जाना है। 8 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पर फॉर्म वगैरह जो भी है ये चीज़ दी जाएगी आपको। और इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पे आवेदन पत्र दिया गया है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है उसको। यहाँ पे चलिए सैलरी देख लेते हैं हम, कौन से पोस्ट के लिए क्या सैलरी है। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करें तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे 27,500 रुपये दिया जाएगा आपको। टीजीटी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो ऑल सब्जेक्ट के लिए टीजीटी में यहाँ पे 26,250 रुपये दिया जाएगा। पीआरटी में 21,250 रुपये है पर मंथ, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं 26,250 रुपये है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर आप तीसरी से 5वीं तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21,250 रुपये है। और यहाँ पे ये वाला जो है ये है 6ठी से 10वीं तक के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस पोस्ट कोच वगैरह सब बाकी जो अलग टाइप की वैकेंसी है जो नॉन टीचिंग है उसमें देख लीजिए। यहाँ पे 21,250 रुपये है। म्यूजिक के लिए 21,250 रुपये, आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी 21,000 है। मतलब यहाँ पे लगभग सबके लिए इतनी ही वैकेंसी है। जिसका अलग है उसका हम देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए योगा टीचर के लिए भी इतना ही है। काउंसलर के लिए यहाँ पे 26,250 रुपये ज़्यादा है ये। और डॉक्टर के लिए पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये डॉक्टर का है। तो ये डॉक्टर का मतलब मान लीजिए कि हमेशा के मतलब 1 महीने के लिए 30,000 रुपये हो जाता है। इसके बाद जो नर्स है, नर्स के लिए 750 रुपये पर डे का होगा, ठीक है, पर वर्किंग डे। यानी कि संडे को अगर छुट्टी वगैरह होती है या किसी भी दिन छुट्टी होती है तो उस दिन का नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, ये तो आपको क्लियर ही हो ही गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबकी। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं पीजीटी इसके लिए अप्लाई करें तो 2 साल का आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। अगर इंटीग्रेटेड वाला है बीएड तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे 50% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी। अगर आपने एमएससी में 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आप मास्टर डिग्री हो आपके पास तो अप्लाई कर पाएंगे 50% के साथ। सारी ही यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है दिया गया है, यहाँ देख लीजिएगा आप इसको। आगे बढ़ जाते हैं हम पीजीटी के लिए। यहाँ पे सोशोलॉजी और यहाँ पे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा इन सभी क्वालिफिकेशन के अलावा सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दी गई है। इसको आप अपने भी यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। इसके आगे हम देख लेते हैं
बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ आपका हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज डिज़ायरेबल है, होनी चाहिए, होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दिए गए हैं यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। किसमें? ये वाला सब्जेक्ट हो आपके पास, बीई या बीटेक किया हो आपने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे ये वाला हो सकता है, बीई और बीटेक किया हो आपने एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, और पोस्ट ग्रेजुएट किया हो कंप्यूटर में डिप्लोमा के साथ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ये नहीं है तो एमएससी किया हो, अगर आपने एमसीए किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बी लेवल किया है और ये वाला कोर्स किया है, ये 1 ईयर का होता है, तो भी अप्लाई कर पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। इसके बाद सी लेवल किया है आपने और ये वाला कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी ही चाहिए। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो स्लो करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीजीटी का यहाँ पे बायो टेक्निकल के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे 50% होना चाहिए आपका। किसमें? मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। इन सभी सब्जेक्ट्स जो है आपके उसमें होने चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके बाद प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी यहाँ पे फूड और यहाँ पे टूरिज्म के लिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे पीजीटी फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। टूरिज्म में आपने किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर पाएंगे, और 1 ईयर का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। टीचिंग एज ए टीचर आपने कहीं पे भी 1 ईयर का वर्क किया हो। बाकी ये सब और में है, जैसे वो ना हो तो वो हो, तो इसमें इसको आप खुद से देख लीजिएगा। टीजीटी के लिए देख लेते हैं यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला मतलब कि बीएड के साथ में होता है ना, वो वाला अगर कोर्स 4 साल वाला किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो बैचलर होना चाहिए आपके पास 50% के साथ, और इसके साथ ही आपका आगे दिया होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश होना चाहिए, 3 साल इंग्लिश पढ़ा हो। टीजीटी हिंदी के लिए आपने 3 साल हिंदी पढ़ा हो। एसएसटी के लिए आपने इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा 2 पढ़ा हो। इसके बाद टीजीटी साइंस के लिए इनमें से पढ़ा हो आपने, ये सब्जेक्ट पढ़े हो। संस्कृत के लिए संस्कृत पढ़ा हो 3 साल। मैथ के लिए आपने मैथ पढ़ा हो, ठीक है, मैथ या फिर इन सभी सब्जेक्ट में से कोई से 2 पढ़े हो तो। इसके बाद यहाँ पे बीएड होना चाहिए आपका। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए, पेपर 2। आपको पता है टीजीटी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सीट पेपर 2 की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी के लिए, पीआरटी के तो आप जानते हैं 12th पास होना चाहिए आपके। इसके बाद बीएलएड या डीएलएड कोई सा भी होगा तो चल जाएगा। यहाँ पे 4 ईयर का अपना, अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला बीएलएड किया तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा है डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, मतलब कि जो डीएलएड वाले हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें आपका सीटेड पेपर 1 चाहिए होता है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत हो। आगे बढ़ जाते हैं। म्यूज़िक के लिए करना चाह रहे हैं तो 12वीं होना चाहिए आपका 50% के साथ, या फिर म्यूज़िक में आपका कोई भी डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक कोच वगैरह के लिए दिया हुआ है फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे तो 50% होना चाहिए आपका। ये वाला कोर्स होना चाहिए, बीई हो या फिर आपका बीटेक हो, या फिर इसमें बहुत सारे दिए गए जैसे कि देख सकते हैं एमएससी भी होगा तो अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं है आपके पास ये वाला फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला कंडीशन देख लीजिए। बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स, मैथ या साइंस में किसी में भी आपका बैचलर या मास्टर है तो अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सभी डिजायरेबल है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर में और अपर प्राइमरी दोनों में ही है। तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th होना चाहिए आपका, और डीएलएड होना चाहिए स्पेशल वाला, ठीक है। स्पेशल वाला डीएलएड होता है एक, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं 12th पास होना चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल। अगर आपने जैसे 12th पास किया है और 1 साल का डिप्लोमा किया है स्पेशल वाला तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड अगर ये वाला कोर्स किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा इन मल्टी यहाँ पे वर्कर ऑफ 6 मंथ तो कर पाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सारा और में दिया होता है, अगर मैं सारा पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा आपके लिए, आपके हिसाब से अगर आपने कुछ किया हो और अगर सूटेबल बैठा हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ, स्पेशल वाला होना चाहिए। स्पेशल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड के साथ यहाँ पे अगर ये नहीं है तो 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए बीएड के साथ। अगर ये नहीं है ये वाला सेकंड वाला तो थर्ड वाला देखिए जनरल बीएड होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल वाला। तो ये बहुत सारी कंडीशन दी गई होती है, जैसे कि वो आपने ना किया हो तो ये वाला किया हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत सारी कंडीशन दी गई है, देखिए बहुत सारी है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे स्पोर्ट कोच वगैरह का सबका दिया है, ये आप अपने भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना होगा, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। काउंसलर के लिए वैकेंसी जो होती है साइकोलॉजी में आपका चाहिए होता है, देख लेते हैं। बीए आपका या बीएससी किया हो आपने साइकोलॉजी से, और 1 ईयर का आपके पास यहाँ पे जो है
सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में आपका 1 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नॉलेज वगैरह भी बताया गया है, लेकिन वो डिज़ायरेबल है, होगी नहीं भी होगी तो चलेगी। यहाँ पे देखिए MBBS अगर आपने किया है MCI के साथ तो डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा, नर्सिंग में 3 ईयर डिप्लोमा किया है, BSc किया तो अप्लाई कर पाएंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए देख लीजिए 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा, 5 ईयर डिप्लोमा आपने किया हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ये सब डिजायरेबल है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी हर पोस्ट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन सारी कवर कर दी। हम इसके वेबसाइट पर चलते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपने एड्रेस तो देख ही लिया होगा, पीतमपुरा से वैकेंसी है, उसी वाले एड्रेस पे आपको जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के वहाँ पे जाना होता है, ठीक है। तो इसके वेबसाइट पे हम चलते हैं, यहीं से एक बार देख लेते हैं। अगर हाँ, ये एक्टिवेट है लिंक, तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। थोड़ा सा नेट का इशू है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको तो यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलेगा। ये देखिए, ये है अनाउंसमेंट का सेक्शन। तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा, जिसमें कि आपको ये देखिए, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट, देखिए ओपन हो गया। देख लेते हैं, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये फर्स्ट वाला आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, वो वाला जो मैंने अभी आपको दिखाई पड़ गया, ठीक है। इसके बाद बायोडेटा वाला फॉर्म जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। इसको ही फिल करना है आपको। एक बार मैं दिखा देती हूँ फॉर्म को, आप फॉर्म को एक बार देख लीजिए। और इसको जिस तरीके से यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगानी पड़ेगी और सारी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह, जो भी कॉलम्स वगैरह सबको फिल करना है, एकेडमिक भी और आपका जो है प्रोफेशनल भी, दोनों ही चीज़ों को आपको फिलअप करना होगा। और फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके, और आपको कितने तारीख को जाना है मैंने बता दिया, किसको कब जाना है ये आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये रहा, ये फॉर्म है, इसको आप निकलवा लीजिएगा कैफ़े से और इसको फिल कीजिएगा। तो गाइज सब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, जो टीचिंग से रिलेटेड होती है और नॉन टीचिंग से रिलेटेड होती है, और सभी तरीके की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।